जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी के सत्संग शेयर किए जा रहे हैं। अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया है कि दुखद दुर्घटना का आसार दिख रहा है, सत्संग शेयर करके अभी उसे टाल दे। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना, आगाह करने का शुक्राना पहले से ही, ताकि सत्संग शेयर करवा के आप जो मेरे जीवन में कोई दुखद घटना आने वाली उसे टाल सको। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जितना भी शुक्राना करूं गुरु जी महाराज का उतना ही कम है। मुझे ये समझ नहीं आता आखिर मैं किन किन चीज़ों का गुरु जी का शुक्राना करूं। गुरु जी ने जीवन में एक खुशियाँ दी हों तो मैं कहूँ, ना जाने गुरु जी ने जीवन में कितनी खुशियाँ दी हैं। संगत जी, कितनी खुशियाँ दी हैं, कितनी मुसीबतों से बाहर निकाला है। इज्जत मान सम्मान को गुरु जी ने कितना बचाया है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। अभी जो मैसेज संगत जी गुरु जी ने दिया है ना, ये बिल्कुल सच है। ये हो सकता है, लेकिन अभी इसीलिए गुरुजी मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं। अभी जब मैं खाना बना रही थी ना संगत जी, मैं रोटी संगत जी मैं सेक रही थी, मुझे अजीब अजीब इंट्यूशन आ रहे थे। मतलब कुछ सही होने का एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे इन-लॉज़ मतलब कुछ बवाल करने वाले, पता नहीं क्यों। और कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि वो लोग अभी शांत है, मुझे ऐसा फील हो रहा था। फिर मैं अपने रूम में आ गई और जैसे ही रूम में आई, देखिए गुरुजी का क्या मैसेज आ गया। अब कौन क्या करने वाला है मुझे कुछ नहीं पता, किसके मन में क्या चल रहा है मुझे कुछ नहीं पता, क्या घटना होने वाली मुझे कुछ नहीं पता। पर मेरे गुरुजी का आदेश आया है कि तू शुक्राना कर दे, बस बाकी तू मुझ पे छोड़ दे। जो भी होने वाला मैं देख लूँगा, वो मैं कोई भी बुरी घटना होने नहीं दूँगा। हर परिस्थिति को, हर चीज़ को तेरे पक्ष में कर दूँगा। जब गुरुजी महाराज मेरे पक्ष में चीज़ों को कर देंगे तो विपक्ष खड़े होने वाले कभी नहीं जीत सकते। संगत जी, गुरुजी ने मेरी माँ को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया। संगत जी, 2024 के दिसंबर में मेरी माँ को डेंगू हुआ था। संगत जी, हालत बिल्कुल बहुत सीरियस थी, तबीयत उनकी बहुत ख़राब चल रही थी। मैं ससुराल में थी, मैं बहुत परेशान थी मेरी माँ को लेके, दिन रात चिंता करती थी, अरदासें करती थी, गुरुजी से सत्संग सुनती थी, गुरुजी मेरी माँ को ठीक कर दो। और उस वक्त गुरुजी ने मुझे बता दिया था, मैं एक सत्संग के माध्यम से, 2024 दिसंबर तुम्हारी माँ इस दुनिया को छोड़ देगी। मैं बड़ी परेशान थी संगत जी, लेकिन फिर गुरुजी ने, मैंने बहुत अरदासें की गुरुजी महाराज से, गुरुजी ने मेरी सुनी। बस ये था संगत जी, इतनी बड़ी घटना जो मेरे माँ के साथ होने वाली थी, वो मुझे छोड़ के जाने वाली थी, वो कष्ट गुरुजी ने थोड़ी पीड़ा में देकर काट दिया। और गुरुजी ने मेरी माँ को नया जीवन दान दिया। मेरी माँ उस डेंगू की बीमारी से बाहर निकली। रिपोर्ट आई संगत जी, तो उसमें डेंगू नहीं आया, सिर्फ टाइफाइड आया। उनका रिपोर्ट भी गुरुजी ने बदल दिया और उन्हें नया जीवन दान दिया। संगत जी, जिस चीज़ के आसार सामने आ गए थे, जो घटना घटित होने वाली थी, जो गुरुजी ने मुझे खुद सत्संग के माध्यम से बता दिया था, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी, मेरी तकलीफ़ सुनी, गुरुजी ने मुझ पे दया रहम करी और मेरी माँ को नया जीवन दान दिया। और अब गुरुजी ने संगत जी मेरी माँ को 10 साल की लाइफ ब्लेस कर दी। फिर गुरुजी ने कहा, जा कल्याण किता, मैंने तेरी माँ को 10 साल की ज़िंदगी ब्लेस कर दी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि संगत जी मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरी दोस्त भी है। संगत जी, सब कुछ है। मैंने बहुत दुनिया में माएँ देखी हैं संगत जी, मैंने ऐसी माँ नहीं देखी, ऐसी माँ नहीं देखी संगत जी। वो एक बहुत अच्छी इंसान है, वो बहुत अच्छी पत्नी है, वो बहुत अच्छी माँ है, वो बहुत अच्छी बेटी है संगत जी। उन्होंने जीवन में सिर्फ दुख सहा है संगत जी, सिर्फ दुख सहा है, और अपनी भक्ति, अपना विश्वास कभी नहीं खोया संगत जी। वो गुरुजी से तो अब जुड़ी हैं, लेकिन इतने सालों से उन्होंने भी कभी भक्ति नहीं छोड़ी, पूजा पाठ नहीं छोड़ी, और किसी का गलत नहीं किया। लोगों ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया, उन्हें पीड़ा दी, उनके अपने परिवार वालों ने, उनके मायके वालों ने, फिर उनके ससुराल वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने सिर्फ उनको चला। शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे उनके जीवन में भेजा।
संगत जी, मैं बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं ही वफादार हूँ सिर्फ मेरी माँ के जीवन में, और कोई नहीं है। इसीलिए गुरुजी को तरस आ गया और फिर गुरुजी भी आ गए हम दोनों के जीवन में। तो जब मेरी ज़िंदगी में संगत जी जब भी दुख आया, मेरी माँ हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। जब मैं ससुराल से ठकराई गई तो मैं मायके गई, मेरी माँ ने मुझे सहारा दिया। जैसे मैं शादी के पहले रहती थी अपनी माँ के घर, वैसे ही मैं रही। ऐसा नहीं कि मेरे साथ कोई गलत बर्ताव किया गया, मुझे माँ ने जैसे ही रखा गया, रातों रात संगत जी रोती थी कि ससुराल में सब बिखर गया है, कैसे ठीक होगा। गुरुजी से नहीं जुड़ी थी संगत जी, तभी सुख मेरी माँ ने मुझे संभाला। संगत जी, मायके में जब छोटी थी तो चाचा ताऊ ने मुझे मारा पीटा दुर्व्यवहार किया, तब मेरी माँ मेरे साथ थी। वो लड़ नहीं पाती थी ज़्यादा क्योंकि वो खुद डरती थी संगत जी, तो उस वक्त मेरी माँ थी। अब ऐसे बताइए संगत जी, जो महिला हर वक्त मेरे साथ खड़ी रही है, जिसकी मुझे इतनी आदत हो, जब मैं बीमार पड़ती हूँ मुझे आज भी मेरी माँ की सबसे पहले याद आती है, जो रात भर मेरे सिराने जगती हो। हर माँ करती है संगत जी, लेकिन मेरी माँ कुछ अलग है। जितना भी मैं अपनी माँ के बारे में बता रही हूँ ना संगत जी, ये भी सिर्फ 1% है। 99% तो मैं बता ही नहीं पाई, वरना इस सत्संग इतना लंबा हो जाएगा ना कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे में संगत जी, ऐसे इंसान अगर आपके जीवन से जाने वाला हो, अगर आपको भविष्यवाणी हो जाए, आपको गुरुजी बता दे, तो आप तो टूट जाओगे ना संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी, मेरी माँ के सिवा मेरा कौन है जिसने मुझे संभाला। बहुत रोई, गुरुजी ने मुझे तरस खाया। इसीलिए गुरुजी तो जीवन में आए संगत जी, ताकि मेरे सर से मेरी माँ का साया ही ना हट पाए। गुरुजी ने मेरी माँ को नया जीवन दान दिया, उनकी लाइफ ब्लेस की। उस वक्त उनके शरीर में जो रोग थे उनको समाप्त किया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप जीवन में आए गुरुजी, इसका शुक्राना, वरना किसी की बस में नहीं है गुरुजी कि जो मेरी माँ को नया जीवन दान दे देता और जो मेरी माँ को न्यू लाइफ ब्लेस कर देता। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप मेरी माँ को ऐसे ही बनाए रखना, उन्हें खूब दीर्घायु देना गुरुजी, और स्वस्थ खुशहाल जीवन देना संगत जी। अभी भी मेरी माँ के शरीर में कोई ना कोई रोग लगे रहते हैं, क्योंकि उन पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया जाता है उन्हें मारने के लिए। गुरुजी उन्हें बचा रहे हैं, हर बार बचाते आए हैं, पर किसी किसी दिन संगत जी ऐसी घटनाएं सामने आ जाती, जैसे कि मैंने बताया ना वो डेंगू वाला, जब मेरी माँ की ज़िंदगी गुरुजी ने कह दी थी अभी ज़्यादा नहीं है। तो जब ऐसे समय आता है, इस टाइम भी गुरुजी उसी तरीके से बचाते हैं जैसे गुरुजी रोज़ बचा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ को नया जीवन दान देने का शुक्राना गुरुजी, मेरे सर से मेरी माँ का साया ना हटने देने का शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, मेरी माँ के जीवन के दुखों को धीरे धीरे समाप्त करने का शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना ही कम है। अब मेरी माँ को कभी कुछ मत होने देना गुरुजी महाराज। मैंने सब आपके सहारे छोड़ा है गुरुजी, सब आपके सहारे छोड़ा है। आप हो तो हम हैं गुरुजी महाराज। मेरा मायका संभाले रखने का शुक्राना, माँ से मायका होता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, यही मेरा शुक्राना सत्संग है। जो गुरुजी ने कहा बस तू अर्जन कर, कोई घटना घटने वाली है, मुझे नहीं पता गुरुजी किससे रिलेटेड ये मुझे बता रहे हैं। अगर आज गुरुजी ने मेरी माँ का सत्संग मुझसे शेयर करवाया है तो शायद कोई मेरी माँ से रिलेटेड घटना होगी, मुझे कुछ नहीं पता। गुरुजी ने कहा है कि कोई दुखद घटना घट सकती है, बस तो शुक्राना कर दे। मैंने कर दिया गुरुजी महाराज। अब आप उस घटना को रोक दो गुरुजी, रोक दो। अब नहीं सह सकती गुरुजी, रोक दो और मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करो। जो मैं थोड़ा इमोशनल हुई हूँ इसके लिए संगत दी मुझे माफ़ करना। बस वो पल याद आ गया जब मैं इस समय से निकल रही थी, जब मेरी माँ पे वो विकट परिस्थिति आई थी। उस वक्त मैं बहुत परेशान थी संगत जी। 2024 की बात है, दिसंबर की। इसीलिए संगत जी थोड़ा सा परेशान हो गई, थोड़ा सा इमोशनल हो गई, पर अब उस चीज़ से मैं बाहर आ चुकी हूँ।
बहुत-बहुत शुक्राना। शायद अभी फिर से कोई संकट आन पड़ा होगा। वैसे ही आज मॉर्निंग में गुरुजी ने मेरी माँ से रिटर्न मुझे स्वप्न में ड्रीम दिखाया था, कोई कष्ट कटवाया था मेरी माँ का। हो सकता है कुछ हो जो मुझे नहीं पता, पर गुरुजी देख रहे हैं दूर रह के। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। हम सबकी रक्षा करने का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। अम, और इन आंटी जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है जो हमारे सत्संग को हर रोज़ अपलोड करते हैं। गुरु महाराज जी ने अभी भी मैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है संगत जी। कल से दर्द हो रहा है मुझे, बहुत प्रॉब्लम में हूँ। खैर गुरु महाराज जी, कल मैंने दवाई खाई, आज फिर मैंने बेटे से दवाई मंगवाई पुरानी जो प्रिस्क्रिप्शन थी डॉक्टर की उसमें से। तो गुरु महाराज जी, खैर आप हमसे भी, मुझे पता है गुरु जी आप मेरे को कष्ट ही काट रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। क्योंकि गुरु जी कहते हैं हमें हर हाल में शुक्राना करना चाहिए। अगर हमें ये पीड़ा इतनी ज़्यादा दुखी कर रही है तो संगत जी गुरु महाराज जी को तो कितना कष्ट हो रहा होगा। हमें हमारे से सहन नहीं हो रहा तो गुरु जी कैसे सहन करते हैं सभी संगतों के दर्दों को। तो गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना है, ये दर्द से जल्दी से ठीक कर दीजिए गुरु जी। मुझे आप पर ही विश्वास, मुझे कहीं नहीं जाना गुरु महाराज जी। मुझे कोई तो रास्ता दिखाएं प्रभु कि मैं जो ट्रीटमेंट ले रही हूँ वो ठीक है। मैं लेना नहीं चाहती गुरु जी, पर पेन इतना होता है कि कोई काम भी नहीं कर पा रही थी तो मजबूरी में मुझे लेनी पड़ी मेडिसिन। हे गुरु जी, बस मुझे दवाइयाँ न लेनी पड़े गुरु महाराज जी, ऐसे ही मेरे को मेरे अंग संग रहिए गुरु जी। मेरे कोई काम ना रुके, कोई काम ना छूटे। गुरु जी आप पर पूर्ण सरेंडर है, पूर्ण विश्वास है कि आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हो और अच्छा ही करोगे गुरु जी। इससे मुझे कोई भी शक नहीं है गुरु जी। बस गुरु महाराज जी, सैटरडे है, मुझ पर भारी गुरु जी ने बताया हुआ, तो 2-3 दिन से हो रहा था लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा है। कल रात भी था बट आज ज़्यादा था। तो खैर गुरु पिताजी पे विश्वास है, मैंने जल प्रसाद के साथ ही मेडिसिन ली है। और गुरु जी का चंदन तिलक भी लगाया, गुरु जी के जो चरण स्वरूप पे घी की मालिश करते हैं वो भी लगा रही हूँ संगत जी। अभी मतलब देखो है, दर्द तो है, बाकी गुरु जी महाराज जी ने काम हाथ पकड़ पकड़ कर तय करवा दिया है, इसके लिए शुक्राना है गुरु महाराज जी का। लेकिन गुरु जी मैं कपड़े वगैरह नहीं धो पाई क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रही थी, अच्छे दर्द में थी, तो मुझे उठने में बेड से और बैठने में दिक्कत हो रही थी, वॉशरूम जाने में भी मुझे दिक्कत थी। गुरुजी मेरे बटक्स में है दर्द, गुरुजी जानते हैं संगत जी। तो खैर गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे मेरे लिए वो कीजिए गुरु महाराज जी। हमें नहीं पता ये कौन से बहुत बड़े कष्ट होंगे जो गुरु महाराज जी ने मुझे छोटे करके दिया है, इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। पर लेकिन गुरु महाराज जी मुझसे ये भी सहन नहीं हो रहा गुरु पिताजी, कुछ कीजिए गुरुजी इतना चमत्कार जैसे आप हर वक्त में अपनी बेटी के साथ करते हैं, हर पल करते हैं, हर संग करते हैं संगत जी। जब भी घर में किसी को दर्द होता है, पीड़ा में होते हैं, तो मैं गुरु जी का जल प्रसाद चंदन तिलक की सेवा करती हूँ। संगत जी मैं कौन करने वाली थी, गुरु महाराज जी की हुक्म होता है तभी मैं कर पाती हूँ। और गुरु जी बस इस बार भी इसको जल्दी ठीक कीजिए, इसको जड़ से ख़त्म कीजिए गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने कहा है तेरी परीक्षा चल रही है और तू एक शुक्राना कर, तेरा दर्द कहाँ से कहाँ गायब हो जाएगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो शुक्राना है गुरु जी आपका, आपका हर वेले दा शुक्राना, हर पल दा शुक्राना गुरु पिताजी। मैं चाहे ज़िंदा रहूँ या आप मुझे मारें या ज़िंदा रखें गुरु जी, मैंने तो सब आप पर छोड़ा हुआ है गुरु जी। इतना सा भी कोई ब्लेम नहीं आप पे दूँगी गुरु पिताजी। मैं भोलेनाथ की बेटी हूँ, मुझे यही बात की खुशी बहुत है। गुरु पिताजी आप जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, आप पर पूर्ण सरेंडर है, पूर्ण विश्वास है गुरु जी। कल गुरु जी स्केतड़ी के मंदिर में जाने के लिए बच्चे बोल रहे हैं, गुरु महाराज जी बच्चों को मुझे भी ब्लेस कीजिए ताकि हम सब जाएँ, यात्रा अच्छी हो हमारी। गौशाला में भी सोच रहे सेवा करने की, वहाँ पर भी ले जाएँ प्रभु जी। मेरे आपके जमाई जी को वहाँ पर खीर मालपूड़े खाने का मन है, तो गुरु पिताजी उनको खिलाइए जो उनका मन है। तो इसके लिए शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी, बच्चे मेरे बिना नहीं जाएंगे गुरु पिताजी। और बड़ी मुश्किल से गुरु जी घूमने जाने का मन होने लगा है गुरुपा। मंदिरों के नाम पे तो मैं ऑलवेज रेडी रहती हूँ। गुरु जी को पता है कि पहले मैं कहीं नहीं जाती थी, गुरु महाराज जी ही भेजते हैं। तो गुरुजी सत्संग में जाना हर जगह मंदिरों में, ये सेवा कभी ना छूटे गुरुजी। बस गुरुजी ये सेवा मेरी जारी रहे, मुझे कोई भी दर्द पीड़ा कुछ भी ना हो। करने वाले जोर लगा रहे हैं संगत जी,
गुरु जी ने उनकी बाजियाँ पलटी हुए सोच रहे हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये ऐसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है इन पे। तो उनको नहीं पता कि हम इतनी बड़ी-बड़ी शक्तियों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर सभी देवी-देवता, लक्ष्मी माँ, साईंनाथ जी, भोलेनाथ जी, सभी देव-देवता का जिन पर हाथ है, तो वहाँ पर कोई भी कैसे नेगेटिविटी भेज सकता है, कैसे बुरी शक्ति भेज सकता है? नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे गुरु जी पे पूर्ण विश्वास है। गुरु जी नेगेटिव लोगों को हमसे दूर कीजिए, जो करते कराते हैं गुरु जी, मैं नहीं समझती वो कौन है। आप मुझे सत्संग भी सुनाते गुरु जी, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती, मैं तो इतनी मूर्ख हूँ गुरु जी। मुझे साफ-साफ बताएँ गुरु जी, स्वप्न में दिखाएँ गुरु जी, मैं तो बहुत पागल बच्ची हूँ आपकी, मैं नहीं समझ पाती गुरुवर। बस गुरु जी आप मुझे उनके चेहरे भी दिखाएँ और उनसे बचाएँ गुरु जी, चाहे वो कितने भी क्लोज़ हैं गुरु जी, मुझे उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना गुरु जी, आप ही तुड़वाने वाले हैं, आप ही ने ही तुड़वाना है गुरु जी। चाहे वो नेबर हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, वो आपने बचाना है हमें उनसे गुरु जी। और आपके जमाई की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ और मैं अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ, बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। हमारे कर्मों को हमारे काटे, हमारे गुनाहों को बख्शे गुरु जी, गलतियों को हमारी माफ़ कीजिए गुरु जी। बचपन में मैं भी जैसे कोई मोटा है, पतला है, ऐसे ही हम मज़ाक कर देते थे गुरु महाराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिए इन सभी की गलतियों को जाने-अनजाने हम बहुत गुनाह करते हैं गुरु महाराज जी। आपने यंग होना है, बस गुरु जी मेडिसिन मैंने मँगवाई है लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़े गुरु जी। अभी तो मैंने ली है, बस 1-2 दिन लो गुरु जी, उसके बाद मुझे इसकी ज़रूरत ना पड़े। आपके चंदन तिलक जल प्रसाद से ही मेरा काम है गुरु जी। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरु महाराज जी। पेट की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहता हूँ। बारंबार गुरु जी का शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना गुरु जी को। रात को शुक्राना, दिन में शुक्राना, हर पल विच शुक्राना, हर सांस विच शुक्राना गुरु जी का। दुख में शुक्राना गुरु जी का, सुख में शुक्राना गुरु जी का। साथ संगत जी, मैं अपनी ज़िंदगी से पहले इतना परेशान हो गया था, इतना परेशान हो गया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप यकीन मानो साथ संगत जी, तो पहले मेरे में इतना गुस्सा था, किसी ने कुछ कह दिया तुरंत लड़ पड़ना, किसी ने कुछ कह दिया, जैसे कह दो साथ संगत जी, ईगो आ जाती है किसी में, वो चीज़ थी मेरे में। ईगो, हट, जिसका आप कह देते हैं घर में, ईगो भी मेरे हिसाब से चलो सारे, ठीक है जी। तो साथ संगत जी, मैं ड्राइवरी करता हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। तो मेरी ज़िंदगी अब नए सिरे से मिली है। तो वो है मेरे एक अंकल जी हैं, मैं उन अंकल जी का नाम भी शेयर करूँगा, रवि रवि जी हैं। तो अंकल जी हैं, एक दिन उनका फ़ोन आया, कहते तू कहाँ पे है? मैं कहा मैं घर पे। उस दिन बहुत ज़्यादा घर पे लड़ाई हुई थी, बहुत ज़्यादा। मैंने अपनी मिसेज आंटी जी को बहुत मारा था गुस्से में। साथ संगत जी, मैं हाथ भी छोड़ा है अपनी मिसेज पे, आंटी जी पे, बेटी को भी कई बार डांटा गुस्से में। कुछ नहीं पता लगता था मैं क्या कर रहा हूँ। क्यों, उस टाइम बुद्धि ऐसी हो गई थी कि अच्छे के लिए रोकते थे तब भी मेरे को बुरा लगता था। तो साथ संगत जी, मेरे को उस दिन अंकल जी का फ़ोन आया, रवि अंकल जी का, कहते तू कहाँ पे है? मैंने बोला चलो मैं आ रहा हूँ। कहाँ पे है? तो पहले वो बोले मैं तेरे घर आ रहा हूँ। मैंने बोला तू घर पे मत आ, तू फलानी जगह आ जा, मैं तेरे को वहीं मिलता हूँ। तो साथ संगत जी, जैसे ही उसको मैंने जहाँ बुलाया था वो पहुँच गया, मैं भी पहुँच गया। तो मेरे को बोला तूने घर आने से क्यों मना किया? मैं कहा यार मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो इसीलिए मैं तेरे को घर पे नहीं बुलाया, इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। कहता तेरे में गुस्सा बहुत, अपना गुस्सा कंट्रोल कर। मैं कहा यार अंकल जी, मैंने बोला उसको, मैं कहा अंकल जी मेरे से नहीं गुस्सा कंट्रोल होता, तो मेरे को पता है इसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो तेरा घर टूट जाएगा। मैं कहा यार मैं खुद परेशान हूँ, तू घर टूटने की बात कर रहा है, मैं तो सुसाइड करने के लिए तैयार हूँ। साथ संगत जी, आप सोच के देखो, जो बंदा सवेरे कमाने के लिए निकले, घर पे क्लेश, घर जाऊँ फिर क्लेश, कभी खाना नहीं बनना, कभी कुछ कभी कुछ। कहने का मतलब साथ संगत जी, पुरानी ज़िंदगी में
ऐसे थे कुछ भी वाक़ये, जब मेरी आंटी की तबीयत ख़राब है, खाना नहीं बना तब कलेश। तो मेरे को बोला मेरा फ्रेंड अंकल, कहते तू ऐसे कर, उसने कुछ स्वरूप दिखाए गुरुजी के। जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप देखे, मेरी आँखों में ऐसे लगा कि जैसे ना, हम क्या बताऊँ साध संगत जी, आप यकीन मानो, मेरे को ऐसे लगा कि जैसे ना मेरे को गुरुजी को देख के एक नया, जैसे अंधे बंदे को आँखें मिल गई हों, वो चीज़ हुई मेरे साथ। तो जैसे ही मैंने देखा, मेरे को इतना मन को शांति मिली देख के। तो उसके बाद मैंने बोला तू 2 स्वरूप मेरे में मोबाइल में डाल दे। उसने साध संगत जी मेरे को बोला तू अपना मोबाइल मेरे को दे। मैंने अपने मोबाइल का लॉक खोल के उसको दे दिया। उसने ना बोल दिया गुरुजी दिल्ली वाले मोबाइल पे आ गए। मेरे को बोला तू ये एक भजन याद रखना, ये नहीं भूलना, जाप बोलते हैं इसको गुरुजी का। मैंने बोला कौन सा? कहता ये है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मैंने फिर अपने घर जैसे ही गया, लड़ाई झगड़ा तो हो गया था। जैसे ही मैं घर गया तो मैं कुछ नहीं बोला, मैं ऊपर गया तो अपने मोबाइल का स्वरूप खोला, तो मैं वही जाप करने लग गया। तो 10 मिनट में बैठ के बहुत रोया, बहुत रोया। मेरी आंखें इतनी बाहर आई, मैं आपको क्या बताऊँ साध संगत जी, गुरु जी के सामने। तो मेरे को बोले, आंटी ऊपर आ गई, मेरे घर वाले कहते क्या हो गया? मैं कहा कुछ नहीं। मैं क्या, मेरे को नई ज़िंदगी मिल गई। मैंने बोला आंटी मैंने तेरे को भी बहुत परेशान किया। अपनी मिसेज को बोला आगे से नहीं होगा। कहती पक्का? मैं क्या पक्का। फिर मैंने बोला मंत्र जाप, सिर्फ मेरे घर में मैं ही गुरु जी को मानता हूँ और कोई नहीं मानता था। देखो गुरु जी का और एक चमत्कार, मैं ड्राइवरी करता हूँ। तो मैंने मिसेज को एक बार बोला, अपनी मिसेज आंटी जी को मैंने बोला अगर मैं काम से लेट हो जाऊँ 7 बजे तो जोर जगा दिया कर। पहले बोली मेरे से नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं बोला, क्यों गुरु जी का अब जाप करते थे, इतनी समझ तो आई गई थी भी क्या गलत है क्या सही है। तो मैंने बोला चलो गुरु जी अपने आप देख लेंगे। मैंने गुरु जी से अरदास की, भाई गुरु जी अगर जो मैं लेट हो गया तो लेट जोत जगाऊंगा, अगर सही टाइम पे आ गया तो मैं सही टाइम पे जोत जगा दूंगा। मन में श्रद्धा इतनी हो गई थी। तो मैंने एक अरदास की भी गुरु जी मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है, कहीं आपसे स्वरूप मिल जाए तो मैं आपका बहुत बहुत थे अपने दिल से शुक्राना करता हूँ। तो जैसे ही मैंने, उसने मेरे को, रवि अंकल ने बताया था स्वरूप के बारे में, फ़ोटो भेजी, मैंने उसका व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दी। तो मेरे को मेरे फ्रेंड और भी हैं, शुक्राना सत्संग अमृत वेला में करने की कोशिश कर रही हूँ। गलती गलती करना संगत जी, गुरु जी जो आप बोलेंगे। जय गुरु जी, तन तन आँख साढ़े जय आपके समाज साढ़ा थोड़ी सी थामत लिया। गुरु जी देखो मेरा गला कितना खराब है, सब ठीक कर दो भगवान। जोड़ा जो मेरे पीछे, मेरे जोड़े पीछे, मेरे घर पीछे, जो पीछे पड़ा हुआ है, सानू कुछ कर रहा है, उसी के ऊपर जाए कृपा। बस मैं करते रहना चाहिए हूँ परिवार से, चाहे वो फैमिली से, घर के अंदर है, पड़ोस से, चाहे वो मायका है, चाहे वो ससुराल है, चाहे वो रिश्तेदारी है। जिस दर्दों में कृपा मैंने कभी ना किसी को कुछ करा है ना कराऊंगी। जितनी अरदास थोड़े आगे मेरी है, मैं 16 साल की बात थी, स्वस्थ हो जाऊँ सिर से लेकर पैर तक मेरा कोई ठीक नहीं। रोज थोड़े आगे अरदास करनी है क्योंकि
राजा बन गया, वो यहाँ रबट रानियां बन गई। ये मेरा हाथ नहीं घंटे वापस दिला दो मान सम्मान नीचे गुरु जी। आपसे शरण मिली है, तब से इतनी मैं ना डरती हूँ, हिम्मत रहती है। नहीं तो कृपा में 24 घंटे वो डरती रहती है। जय गुरु जी, मैं समझिए एक बब्बे गुरु जी अपने पित्तों के पास बोलती रहूंगी, शुक्राना संग बताती रहूंगी आपको। गुरु जी मेरा सोना गुम हुआ है, तो मैसेज दे रहे हैं, मैं समझी नहीं। इन्हें अपने आप को मन के गिर ना जाए कुछ, खोल दिया बोलो सारा लेने कोने तो फिर पता नहीं मैंने लगाने को दिए, उसने छुपाई कि इसने दूसरी ने छुपा ली, कुछ पता नहीं मुझे। जी मेरे पैसे बहुत बार गुम हुए, सच्चे झूठ करने से पसंद है मैंने मेरे बच्चे नो। जय गुरु जी, जय ब्रह्म पिता, जय संगत। हर एक जगह पहुंची तो है भगवान भजन बहुत अच्छा वार्ता नींद सुला गीत चल रहा है मेरे पापा जी। ये बड़ी शुक्राना नंद 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 शुक्राना, हर सांस का हर पल का शुक्राना। गुरु जी चमत्कार दसो बार बार, ये बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, दे रहा है तन तन पाऊं बाबा कब से खत्म करूंगा। रह गए हैं दुष्कर्म पाप है मेरा, वही नीच कर्म है, मैंने कर्म कपट किए हैं, खत्म करो बाबा जी मेरे गुरु जी। हर हुए यह कुछ शिवाय शिव जी सदा नमः शिवाय शिव जी शिवाय गंगा सदा सहाय नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। गुरु जी जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी, अनंता शुक्राना। संगत जी मैं आपको शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ गुरु जी की कृपा से। जो मैं गुरु जी मुझे सावन भर सुना रहे हैं, उनकी कृपा से मैं सुना रही हूँ। उनकी कृपा नहीं होती तो मैं नहीं सुनाती। मैं यदि कुछ भूल हो जाए सत्संग शुक्राना तो मुझे क्षमा कीजिएगा संगत जी। पहले मैं संग शुक्राना सत्संग सुनाने के पहले मैं माता रानी के पास स्वरूप पास बैठी हूँ, बगला मुख के पास मेरे जोत जल रहे हाथ से, मेरे माता के सामने मैं जोत जलाती हूँ तेल की, और मैं उनका नाम भी जपती हूँ। और मैं उन्हीं के स्वरूप को अपने गुरु पा का शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ, जो मैं मोबाइल के थ्रू ही देख के करती हूँ, क्योंकि मेरे पास उनका स्वरूप नहीं है।
शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु मंत्र जाप कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंता अनंता शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना जो दिए उसको, जो नहीं भी दिए शुक्राना, शुक्राना अनंता शुक्राना। ये संगत जी, मैं गुरु जी का क्या बखान करूँ, हर पल में संगत है। मुझे क्रोध इतना आ रहा है संगत जी, इतना क्रोध आता है, मैं रोती हूँ, बिलखती हूँ, ग्रुप पर आके चिल्लाती हूँ, फिर अपने आप में कोसती हूँ, फिर रूम में जाके बोलता है ना, जब गुस्सा आता है तो रूम में भड़ास निकालो, रूम में रो लेती हूँ, भड़ास निकाल लेती हूँ। मालूम है संगत जी मुझे क्रोध क्यों आता है? जब मुझे कोई इग्नोर करता है, खासकर मेरे हस्बैंड अंकल को मैं कितना भी डांटती हूँ, जब वो मुझसे गुस्सा हो जाते हैं, मुझसे बिना बोले कहीं भी चले जाते हैं, मुझे बताना, मेरा फ़ोन तक नहीं उठाना, फ़ोन नहीं करना। उनको मेरा बात कड़वा लगता है संगत जी, पर उनको ये नहीं पता है कि उनका बात मुझे कितना अभी तक चुभता है, जो इसने मेरा दिल को तोड़ा, हर पल हर समय सबके सामने बेइज्जत किया है। मुझे कभी कभी याद आता है तो मैं कटु वचन क्या, जब वो मेरी बात नहीं सुनते हैं संगत जी, ग्रुप पाओ मेरे बात नहीं सुनते हैं, बात को इग्नोर करते हैं, मेरे पेड़ पौधा मर रहे हैं, उनका ख्याल नहीं रख रहे, और आपकी सेवा करने के लिए देवघर में कांवड़ लोग के लिए सेवा करने जा रहे ग्रुप, वो कौन सेवा है ग्रुप? जब वाइफ ने बोला कि सावन में मुझे शिव पुराण का बुक ला दे, मेरे गुरुपा का मैसेज आ रहा था संगत जी की शिव पुराण का था, पढ़ शिव पुराण का बुक पढ़। मुझे कितना मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला, पर सावन भी अब खत्म होने जा रहा, पर किसी ने नहीं ला के दिया। मैंने गमला में प्लांट लगाया था छोटे छोटे, और उस समय ना छेदा नहीं था, गमला लाओ, खाद लाओ, सभी लोग नहीं सुने, कितने पेड़ छोटे छोटे पेड़ पौधे मर गए, उनका जान ले लिए, और मेरी बात को हाँ कर देंगे, इस सब बात को, घर की छोटी छोटी काम को वो इग्नोर करते हैं, नहीं ध्यान देते, तो इसमें मुझे बहुत क्रोध आता है संगत जी, और मैं चिल्लाने लगती हूँ कि मुझे हर 17 साल शादी का हो रहा है संगत जी, और कभी भी नहीं मेरे को कोई बात को इग्नोर कर देते, कभी मेरे लिए नहीं, मेरे लिए खासकर मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं देते, पहले दुनिया को इम्पोर्टेंट देते हैं। गुरु जी ये थोड़ी ना बोलते हैं कि तू मेरा सेवा कर, लंगर में जे भक्त लोग का पैर दाब, भक्तों को सेवा कर। जब मैं तकलीफ में रहती हूँ तो एक जरा भी नहीं गुरुपा मेरा सेवा करने के लिए आते हैं, वो खाना पीना ला के दे देते हैं, किसी के थ्रू ला के देते हैं, आपने ला के दे देते, फिर एक पल बैठ के चाय कॉफ़ी तक नहीं पीते गौरपा, चाय कॉफ़ी तक भी मेरे साथ बैठ के एक जरा बैठना नहीं पसंद, मैं हर चीज़ उनको नीचे जा जा के पहुँचाती हूँ, पर मेरे पास 2 मिनट भी नहीं बैठते हैं गुरुपा। तो चिढ़ लगता है, हर बेटी को चिढ़ लगेगा ना गुरुपा, कि उसको मेरे लिए टाइम नहीं है, सबके लिए टाइम है। आज से बात नहीं है गुरुपा, कोरोना में कोई काम नहीं रहता था, फिर भी मुझे छोड़ के उस लड़की के लिए मुझे टाइम, अपनी गर्लफ्रेंड को पूरा टाइम देते थे, और अपनी बीवी के लिए नहीं। आज उसके लिए गर्लफ्रेंड उसके लिए बहुत प्यार था, और अपनी वाइफ उसको दुश्मन नजर आ रहा है गुरुपा, क्योंकि मैं क्रोध करती हूँ उसको। आप वो मुझे क्रोध में कितना कुछ बोला गुरुपा, हमने फिर भी बात करना बंद नहीं किया, कॉल करना नहीं पड़ी, तो फ़ोन कॉल मालूम है गुरुपा। मैंने एक एक सिद्ध के आदमी को मैंने इनका तस्वीर दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आप मूर्ख है, आपसे वो प्रेम नहीं करता, तो समाज के लिए शादी किया, वो आपको सिर्फ समाज के लिए, परिवार के लिए रखा। गुरुपा तब से मेरा और दिल टूट गया, मैं जिस इंसान से इतना प्यार की गुरुपा, वही इंसान मुझसे प्रेम नहीं किया, सिर्फ समझौता है गुरुपा, हमारी और इसके बीच में सिर्फ समझौता है, और अपने बेटे के लिए बस गुरुपा। अब आपको किसी का प्यार नहीं चाहिए गुरुपा। कल गुरुपा मैं बहुत रोई, चिल्लाई, ये बिना बोले परसों देवघर चले गए, मेरे को बताया भी नहीं, मुझे इतना बुरा लगा गुरुपा, फ़ोन भी कर रहे थे, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था गुरुपा। तो इस बीच में आपकी बेटी को क्रोध आता है, कटु वचन बोलते, उसके लिए क्षमा करना गुरुपा, आदि मैंने उनके बारे में बुरा बोला। बस गुरुपा मेरा यही अरदास है कि मैं इतनी पूजा भक्ति में लीन हो जाऊँ, कोई माया मुझे ना तड़पाए, कोई प्यार मुझे ना तड़पाए, किसी का प्यार में मैं ना तड़पूँ। अभी उम्र है, भक्ति लाइन में इतना आगे बढ़ाओ गुरुपा। मैं प्राप्त करना चाहती हूँ, भक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ, अपने गुरु को प्राप्त करना चाहती हूँ, अपनी माता रानी को प्राप्त करूँ, सब दिव्य शक्ति प्राप्त करना चाहती हूँ, जो मेरे दोस्त के रूप में मेरे संग संग रहे गुरुपा। पर ये माया मुझे बार बार भक्ति करने, साधना करने में विघन डालता है, वो भी विघन मेरे मन भटकता है, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ मेरा मन भटकता है, और मुझे मुझे विघन करता है। सबसे बचा लो गुरुपा मुझे, बस गुरुपा। जानते हैं संगत जी, कल कल एक मोबाइल में फेसबुक में मैंने एक जन सबको पैसा बांट रहा था गरीब लोगों का, तो मैंने उसे मैसेज किया कि भैया आप यदि किसी के भला करते तो भला कीजिए, किसी को फ्रॉड मत कीजिए, बहुत आस लेके कोई गरीब लड़की आती है। तो मैंने कल, वो बार बार फ़ोन करने लगा तो मैंने उठाया,
तो बोला हेलो बहन क्या है, बोला कि मैंने बोला मुझे भी पैसा का जरूरत होता है, मुझे गिरगिट रहना पड़ता है हस्बैंड के पास। तो उन्होंने बोला ठीक है बहन आपको मैं मदद करूँगा, आपको जल्दी आप 3,000 2,000 कीजिए, फिर उसके बाद आपको बैंक वाला फ़ोन करा। फिर बैंक वाला फ़ोन किया, फिर उसने 3,000 मांगा। फिर मैंने किसी से मांगने को कोशिश किया, फिर वो लोग बोला फ्रॉड है मत करो, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने बोला बहन तुम करो 1,000 दो, 1,000 दो तुरंत हो जाएगा, तुम्हें 5 लाख मिलेगा। पर मैंने छोड़ दिया, फिर हार मान ली। फिर मैं देखती हूँ क्या ग्रुपा को हम तो इतने बोलते ग्रुपा गलत लोग से बचा के मुझे रखना। मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मैं हर इंसान को सच्चा समझने लगती हूँ और उस पर विश्वास करने लगती हूँ, क्योंकि मैंने हर इंसान को हस्बैंड अंकल को भी मैंने विश्वास ही करके, पर उन्होंने मुझे हर विश्वास को हर चीज़ में झूठ भरे में मुझे हर जगह मुझे जलील। हो सकता है मेरा कर्मा ग्रुपा मेरे हस्बैंड के थ्रू कटा है, फिर भी ये पागल रिंकी इतनी पागल है, इतनी पागल है, अपने हस्बैंड की पीछे पड़ जाती हूँ, उसी के लिए प्यार के लिए पागल हो जाती हूँ, उसी के समय के लिए पागल। हम मूर्ख है, हम मूर्ख है, हम पाने आए तो भगवान को पाने आए हैं, फिर भी आस लगाए रहते हैं गुरुपा। ये आस खत्म करो गुरुपा, और सिर्फ मैं आपकी साधना भक्ति में लीन रहो, क्योंकि मुझे इन लोगों का मिट्टी शरीर है, मुझे इन लोगों को नहीं प्राप्त करना है। ये तो माया है, मेरा कर्मा है जो हस्बैंड के रूप में आया बेटे के अंदर। बस हाँ, सबको सद्बुद्धि दो गुरुपा, सब अहंकार में भरे बाबा, आपके दर पर भी जाके अहंकार भरा है गुरुपा, जो आंसू बेटी को आंसू देख के आपका सेवा कर रहा है गुरुपा। जब आपकी बेटी को तकलीफ होता है गुरुपा, मलहम लगाने नहीं आता, वहाँ दूसरों को भक्त को मलहम लगा रहा है गुरुपा। चले वो भी उसको बुद्धि देना गुरुपा। बस गुरुपा, जब बीबी चीख चीख के रोती थी दारू मत पियो, पुड़िया नहीं खाओ, मांस नहीं खाओ, तो नहीं सुने गुरुपा। जब गुरुपा ने उसको गिराया कि अल्कोहल फैला शरीर, तब भी आँख खुलता है फिर बंद होता है, आँख खुलता है। उसका सद्बुद्धि दो गुरुपा कि आपके शरण में आए। मेरे बेटे को भी सद्बुद्धि सही रास्ता दिखाना गुरुपा। जो मेरे हस्बैंड अंकल ने गलती किया, अपराध किया, वो मेरे बेटे में ना आए, मेरे बेटे में कभी भोग विलास ना आए, जो इसके पापा में आए, इसके मेरे ससुर में आए, मेरे देवर में, मेरे बच्चे पर ना आए। इस भोग विलास की आशा भी ना, कभी वो लड़की के पीछे ना पड़े, कभी किसी बुरी दृष्टि ना डाले गुरुपा। बस इतनी ही मेरी अरदास है गुरुपा। बस मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना कि वो अपनी माँ का, हर औरत की इज्जत करे गुरुपा, क्योंकि इसके पापा ने तो हर औरत के साथ ही गलत ही किया। कभी भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, किसी को नहीं से किसी का अपमान कर देते हैं, मेरी माँ हो, सासू माँ को, देवरानी, किसी को भी। गरीब लोगों को ये लोग नीचा समझता है गुरुपा, गरीब लोगों का इज्जत नहीं करता, गरीब लोगों को खिलाने से हटता है, और भक्तों को खिलाता है गुरुपा। मेरे लिए सब एक समान है, जीव जंतु गरीब सब एक समान है, पर मेरे हस्बैंड लोग के लिए सब छोटा आदमी को नीच नज़र से देखते हैं, और मैं नहीं। हम तो इतने जानते हैं सब चीज़ गुरु जी का दिया हुआ है, गरीब अमीर सब गुरु जी दिए हैं, सबको एक समान समझना चाहिए। जब मेरे गुरुपा इतने इतने अरबों लाखों करोड़ों में एक है, तो गुरु जी सबको भेदभाव नहीं करते, तो मनुष्य क्यों भेदभाव करता है गुरुपा कि मेरे पास ये है। इन लोग को लगता है कि 2 रोटी खिलाते तो हम लोगों को जन्नत दे दिया। इन लोगों को क्या पता है कि वो सब गुरु जी की कृपा से तुम मुझे दे रहे हो गुरुपा। इन लोग का अहंकार को शांत करो गुरुपा, और मुझे गलत लोगों से बचा कर रखना गुरुपा। मेरा मन मत भटकाओ गुरुपा, मेरी यही अरदास है गुरुपा। मेरा मन बहुत भटकता है गुरुपा, मेरा मन शांत नहीं रहता, प्लीज़ गुरुपा प्लीज़। और गुरुपा के क्या बोले संगत गुरुपा जी, मेरे साथ हमेशा गुरु जी रहते हैं। क्रोध आता है पर रोक लेते, फिर मन को बहला भी देते, फिर प्यार भी करते हैं। गुरु जी बार बार बोलते हैं कि मैं तेरे संग संग हूँ, तेरे साथ हूँ, तो अभी तेरे साथ पूरा हो रहा, आगे तेरा बहुत अच्छा होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है दुख कटवा रहे मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरा ये जो बुरा दिन जो आ रहा है, जो ये सब माया आ रहा है, माया मुझे परीक्षा ले रहा है कि जाओ तुम भक्ति कर रही है, देखो सब वो लोग कितना खुश है। बार बार ये माया मुझे पति की तरफ, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ मुझे भटकाता है। प्लीज़ गुरुपा इस माया से मुझे बचा के रखना, मेरे बच्चे को भी माया से बचा कर रखना, हर दुष्टों से बचा कर रखना, उसके संग संग रहना गुरुपा प्लीज़। अब आप ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। हर बेटी का साथ रहना गुरुपा, हर मासूम जीव के साथ रहना, गौ माता के साथ रहना गुरुपा। जैसे आप मुझ पर कृपा करते हो, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते, इसे सब पर करना गुरुपा। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना ही है। वो हर पल रहते हैं, गुस्सा भी दिलाते, प्यार भी करते हैं, शांत भी वही करते हैं, क्योंकि मुझे मेरे आंसू पोंछने के लिए कोई नहीं आता है संगत जी, और मेरे गुरु जी आते हैं, और मेरे कान्हा के रूप में आते हैं, माता रानी के रूप में आते हैं, वही आते हैं। मन में जो विचार अच्छा आता है तो समझ जाइए गुरु जी तुमको संदेश दे रहे हैं। जब रोना आता है तो समझिए कलयुग आता है, और जब खुशी आता है तो समझिए गुरु जी है हम लोग के सामने। बस यही सोच के मैं जीती हूँ। और अब मुझे
बस एक ही मेरे सपना है कि मैं आगे बढ़ूँ और मैं किसी से बोझ ना बनूँ, किसी पर आश्रित ना रहूँ। और मेरे गुरु का मेरे संग है, मुझे डरना नहीं है। मेरे साथ माँ बगलामुखी है, मेरे साथ कान्हा जी है, तो मुझे डरना नहीं है। फिर भी ये पापी मन भटकाता है, हर पल भटकाता है। ये पापी कलयुग, तू जितना भी मुझे अपनी इस माया फंसा ले, पर मेरे गुरु जी मुझे फंसने नहीं देंगे, इतना हम जानते हैं। बस संगत जी, शुक्राना ही शुक्राना, हर पल शुक्राना ही होता है गुरु जी का। कल मुझे शाम में बटरफ्लाई के रूप में बाहर में मेरे गार्डन में वो दिखाई दिए, मुझे कल ब्लेसिंग करके चले गए। और मुझे तो ब्लेसिंग लगा जो रूप से है। मैंने ब्लैक बटर, और कल सैटरडे भी था, मुझे दर्शन दे के चले गए, मैं बहुत खुश हुई और अच्छा लगा। फिर मेरे मेरे छोटे भाई नीरज अंकल के रूप में मुझे उस कल रास्ता दिखाया, एक साधना सिद्धि ये सब प्राप्त करने के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, कभी फिर धरती में आने की जरूरत नहीं होता है। बस कहीं ना कहीं मेरे भाई गुरुपा मेरे भाई बन के मुझे मुझे एक सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि गुरुपा साक्षात तो नहीं आ सकते हैं, पर कोई थ्रू आते हैं, भाई के रूप में आते, दोस्त के रूप में आते, बहन के रूप में सही रास्ता दिखाते। तो पर मेरे छोटे भाई नीरज अंकल बन के मुझे हमेशा सही रास्ता ही उन्होंने दिखाया है। शुक्राना गुरुपा। बस गुरुपा आप मेरे छोटे भाई पर, नीरज अंकल पर भी कृपा करना, उसकी भी हर दुख काटना गुरुपा। बस गुरुपा आप संग संग हो तो मुझे ताकत मिलता है गुरुपा, मेरी ताकत बने रहना गुरुपा। बस मुझे गिरने से बचा लेना, मेरी इज्जत बचाए रखना, मेरा मान सम्मान बनाए रखना गुरुपा। मुझे कभी किसी के पास गलत होने से मुझे बचाना गुरुपा, गलत करने से बचाना, गलत लोग से बचाना गुरुपा प्लीज। संगत जी, अब मैं शुक्राना सत्संग को विराम ले रही हूँ, यदि कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा कीजिएगा। शुक्राना गुरु जी, जो भी मेरा शुक्राना सत्संग भैया शेयर कर, उनका भला करना, उनको पर कृपा करना गुरुपा, उन्हें ब्लेसिंग करना गुरुपा। और जो शुक्राना सत्संग सुने गुरुपा, उसका भी भला करना, उसके भी दुख काटना गुरुपा, उनको भी ब्लेसिंग करना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना, अनंत शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना। जो दिए उसके लिए शुक्राना, जो नहीं भी दिए गुरुपा उसके लिए शुक्राना। हर सांस देने को शुक्राना, सब संग रहने का शुक्राना, सही रास्ता दिशा आने का शुक्राना, क्रोध को शांत करने का शुक्राना, मन को शांत करने का शुक्राना, अनंतन शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। अब मैं गुरु मंत्र जाप कर रही हूँ। ये संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना, सीताराम सीताराम। जय माँ बगलामुखी माँ, शुक्राना बगलामुखी माँ। गोविंद भैया शुक्राना, गजू महाराज शुक्राना, नारायण जी शुक्राना, सभी देवी देवता को शुक्राना, पितर देव को शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत नू जय गुरु जी, सारी संगत नू बहुत बहुत जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी मैं रोज आखदे पे शुकराने वास्ते रुकराना कर, शुकराना कर। पहले मैं तेरिया बीमारियां ठीक करनियां ने, उस तो बाद ते सारा कुछ दसा। तेरा शरीर ठीक होएगा ते तां ना तेनू पैसे खर्च कर सकेगी, चंगी जिंदगी जी सकेगी। तू शुकराना रोज किता कर, शुकराना कर, तेरी जिंदगी दौड़न लग जाएगी। गुरु जी बड़े मैसेज देंदे पे ने कि ते नचना नहीं आंदी ते सीख ले। नचना ते नचना वे, नचना सीखना पहले। तू नचना नहीं आता तो नचना सीख। नचने के दिन आ गए ने। कल मिठाई मंगवा के रख, मिठाई मंगा के रख, मिठाइयां वंडनियां नहीं। मैं तेरे घर किसी रूप च भी आवांगा, मैं तेरे कोल आवांगा, मैं तेरे हमेशा तेरे घर ਦੇ आस-पास ही हाँ, मैं तेरे नाल ही हाँ। मैं हुणे ही तेरे घरों निकलिया वां, मैं तेरे घरों हुणे ही निकलिया। रोज मैनू मैसेज आंदे पए ने। मैं हुण वेख्या तेरे घर लक्ष्मी विराजमान हो गई है। मैनू बोलदे पए ने तू शुकराना कर, तू रोज, मैनू पता ही शुकराना बड़ा पसंद है। तू शुकराना कर, शुकराना रोज कर, शुकराने दी सेवा तू ना रुकी। तू शुकराने दी सेवा रोज करी, रोज तू शुकराने दी सेवा करनी है। आज शनिवार दा भी शुकराना कर, शुकराना करदे तेरी जिंदगी दे सारे दुख दूर हो जाने ने। तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी अच्छी बेटी है। तू सारिਆਂ ਦਾ बड़ा अच्छा कीता वे, पर तेरे नाल किसी ने नहीं अच्छा कीता। चल मैं तेरे नाल है वां, तू अपने आप नू कदी ना, मैं तेरे हमेशा अपने नाल जोड़ के रखिया है। तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तू मेरी प्यारी धी है, तू कली नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਰਸਣਗੇ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
मैं हर टाइम हर समय तेरे नाल रहिंदा वा। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरा वालिया साइयां मेहर रखी हमेशा, अपनी मेहर बना के रखी मेरा वालिया साइयां। मैं ते पापा ना मैं ते पता नहीं किहड़े अच्छे कर्म कीते ਹਨ जे गुरु जी दे मैनू दर्शन होए ने। मैं किन्नी पापी है, इन्ने साल पहले मैनू गुरु जी दे बारे कुछ पता ही नहीं चलिया, कुछ नहीं मैनू पता चलिया गुरु जी दे बारे। चलो देर आए दुरुस्त आए, उन्हें भी मेरे गुरु जी मेरे नाल ने, मैनू बड़ी खुशी है। मैं बड़ी धन धन समझदी हाँ, मेरे गुरु मेरे नाल ने, गुरु पा हमेशा मेरे नाल रहिंदे ने। ते मैं ना संगत कोलों एक पुछना चाहनी हाँ गल, कोई भी संगत मैनू इस चीज़ का जवाब दिया जे। जे मैं चंदन सुक्का चंदन पीसिया होया लिआंदा वे, तो वो मैं गुरु जी नूं लगा सकदी हाँ, बाटी विच घोल के रख देवां, तो मैं गुरु जी नूं रोज लगा सकदी हाँ, रोज गुरु जी दे चंडन टिक्का कर सकदी हाँ उहदे नाल रोज। मैनू तो कुछ पता नहीं है, मैनू कुछ जानकारी नहीं कि कल की करना है। मैनू थोड़ा रस्ते पाओ, मैनू इस चीज़ का मैनू मैसेज जरूर भेजिया जे तुसीं, कोई भी संगत मैनू मैसेज भेज दिया जे। ते मैं हुण तुहाडे अगे अरदास करदी हाँ, गुरु जी मेरी भुल्लां चुक्कां माफ करिया जे गुरु जी, मेरी भुल्लां चुक्कां माफ करिया जे। मैं रोज शुकराना नहीं कर सकदी भी गुरु जी, मैं अद्धे उद्धे फस जानी है किसी जगह तो फिर भूल जानी है गुरु जी, मैनू माफ करिया जे गुरु जी, माफ करिया जे गुरु जी। क्षमा चाहनी हाँ तुहाडे कोलों, दिन रात मैं तुहाडे कोल क्षमा चाहनी हाँ गुरु जी। तुहाडा बहुत बहुत शुकराना, धन धन शुकराना गुरु जी। रोम रोम नाल मैं शुकराना करदी हाँ। मेरी इक्को ही अरदास है गुरु जी, मेरी हेल्थ ठीक कर दो गुरु जी, मेरी हेल्थ ठीक कर दो, मेरी हेल्थ ठीक कर दो। बस मैं अपनी हेल्थ तो बड़ी परेशान है गुरु जी। तुसीं हुण मैनू अपने रास्ता दिखाना है गुरु जी। वाहिगुरू सतनाम गुरु जी। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ सत्संग शेयर करदी है उन्होंने भी ब्लैस करिया जे, उन्होंने उत्ते भी मेरा भरिया हाथ रखिया जे गुरु जी। सब उत्ते मेरा भरिया हाथ रखना, सब दे कारज सिद्ध करने, सब नूं रस्ते च पाना, सब दे घर खुशियां लियाने, दुखा रोगां दा सब दा नाश करना। जेड़े भी मेरा सत्संग सुनते पे ने सब उत्ते किरपा करनी, किसे उत्ते रोग सुख ना आवे कदी भी, सब दे घर च खुशियां आउण गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज शनिवार का सत्संग 11:15 ਵਜੇ करदी पई हाँ। मेरा शुकराना तुसीं अपने चरणों में स्वीकार करना है गुरु जी। कोई गलती होए तो माफ करनी है संगत जी, मेरे को कोई सत्संग कर रहा कोई भूल चुक होए तो माफ करना गुरु जी। और संगत सब मैं क्षमा चाहवागी सब कोलों। सतनाम श्री वाहिगुरु। सब उत्ते मेरा भरिया हाथ रखिया जे, मेरा वालिया साइयां मेरा करिया जे, मेरा बनाई रखिया जे सब उत्ते। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। मेरे प्यारे गुरु जी, लव यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू। संगत जी, आज सुबह मैं कुछ काम कर रही थी, तब मेरे दिमाग में थॉट आया है कि, या फिर गुरु जी ने शायद दिलवाया ये वाला थॉट कि तू जो जो सुबह उठ के करती है ना वो सब आज शेयर करना। और आज शुक्रवार का शनिवार सॉरी का शुक्राना तुम्हें करना ही है। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ ही करती हूँ शुक्राना, कई बार मैं रात को करती हूँ और कई बार दोपहर के टाइम। तो संगत जी, सबसे पहले मैं उठती हूँ सुबह हर रोज़ तो गुरु जी को याद करती हूँ, है ना। अमृत वेला में मैं आगे बता चुकी हूँ कि मैं मतलब उठ के नहाती धोती नहीं हूँ, ऐसे लेटे लेटे ना, मतलब मैं देख लेती हूँ घड़ी पे कि 3 बज के कुछ मिनट हुए अगर,
तो हमें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय 4-5 बार मुझे लगता है बोल लेती हूँ फिर मेरी आँख लग जाती, फिर मैं सो जाती हूँ। माफ़ करना गुरु जी, अगर आप चाहते हो कि मैं लंबे समय तक अमृत वेला करूँ थोड़ा और, है ना, तो आप मुझ में हिम्मत दो, ठीक है। तो फिर मैं लेट जाती हूँ, ठीक है। फिर जब उठती हूँ फिर वही ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय ऐसे बोल के उठ जाती हूँ। तो फिर गुरु जी का जो मैंने गुरु जी के स्वरूप के आगे जल रखा होता है ना, गड़बी में डाल के, लोटे में डाल के, कॉपर के, तो वो पीती हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी आँखों पे लगा लेती हूँ। ये मैं ऐसे झूठ बोलूँ, मैं आजकल थोड़ा मुझे भूलने लग रहा है, पर मैं आगे हमेशा लोटे वाला पानी पीती थी और आँखों पे भी लगाती थी और उससे नहाती भी थी। अब मैं थोड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ, तो अब मैं नहीं नहा रही हूँ आजकल इस पानी से। कभी कहीं याद आ जाता है, गुरुजी मेरी प्लीज़ वही वाली आदत मेरी वापस करवाओ ना, कि मैं उठ के पीऊँ भी आपका जल और उससे नहाऊँ भी, है ना। चलो फिर मैं नहा के आती हूँ, तो मैं सीधा गुरु जी के स्वरूप के पास भी से जाती हूँ। तो मैंने जो तिलक रखा हुआ है ना, येलो चंदन तिलक, वो गुरु जी को लगाती हूँ, गुरु जी के दोनों स्वरूप्स को। तो फिर मैं अपने माथे पे लगाती हूँ, तो अपनी गर्दन पे लगाती हूँ, तो अपनी नेवल पे लगाती हूँ, कान के पीछे लगाती हूँ और थोड़ा सा चेस्ट पे लगाती हूँ, ऐसे टिक्का। तो फिर ये सब करके फिर मैं तुलसी माता को बाहर जाके उनको आगे दिया जलाती हूँ। एक गुरु जी ने बोला हुआ है कि तुलसी माता के आगे जब तुम्हें दिया जलाना है तो तूने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। वो करती हूँ, तो बोलती हूँ जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान जी, जय तुलसी माता रानी, ऐसे बोलती हूँ। तो फिर पितरों का एक दिया उन्होंने बोला हुआ कि वो जगाना ही जगाना है, तो वो मैं जगाती हूँ। फिर मैं पितरों वाला वहीं छोड़ के जो तुलसी माता के आगे जगाती हूँ दिया, तो उसको लेके मैं आके जो अंदर मेरे रूम में स्वरूप पड़े हैं उनके आगे मैं मतलब गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी सबका ध्यान रखना है, ये वो है ना। तो फिर मैं इसके बाद जाती हूँ मंदिर, ठीक है। तो मंदिर जाके मैं शिव जी को जल अर्पित करती हूँ, जो मैंने फल वगैरह करना होता है वो करती हूँ। तो बाकी अदर डेज़ मैं जल अर्पण करती हूँ, फल फ्रूट वगैरह चढ़ाती हूँ। तो मंगलवार और शनिवार को गुरु जी ने कह रखा है कि जैसे गुरु जी ने नहीं कह रखा, मतलब मुझे ऐसे मैसेजेस आते थे गुरु जी के कि इतने दिन तूने, मतलब इतने हफ्ते तूने ये करना, मंगलवार को चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं, तो वो मैंने छोड़ा ही नहीं। मैं गुरु जी को मुझे लगता है से ज्वाइन हुई मैं 1.5-2 साल हो गया, तो मैं कर ही रही हूँ थ्रू आउट, मैंने नहीं छोड़ा ये वाला, मैं साथ साथ कैरी करी जा रही हूँ अपनी हैबिट्स मैंने बना ली हैं कि मंगलवार और मैंने शनिवार को मैंने चूरमा प्रसाद बनाने हैं। कभी मैं कहीं नहीं बनाती हूँ तो फिर मैं वहीं पे शॉप है लड्डू ले लेती होती हूँ। तो चलो ये मैं चूरमा बना के लेके जाती हूँ। शनिवार और मंगलवार को मैं पहले शिव जी के चढ़ाती हूँ, ठीक है, चूरमा, तो उनको भोग लगाती हूँ। फिर मैं हनुमान जी के लगाती हूँ भोग, वहीं पे वहीं भी दिया जला के। तो फिर मंदिर से लौट के आती हूँ, तो मंदिर के बाहर है शनि देवता का, है ना, तो शनिवार को उनको दिया जलाती हूँ। माँ वगैरह होते हैं, प्लेट ले लेती हूँ ना, एक उस माँ की दाल होती है, काले तिल होते हैं, एक कील होता है, एक गुड़ होता है, ये सब चढ़ाती हूँ उनको। तो फिर शनिवार को ही मैं पीपल के पेड़ के नीचे भी दिया जलाती हूँ, वो सरसों के तेल का होता है। ये मतलब एक दिन में नहीं गुरु जी ने कहा हुआ है संगत जी, ये मतलब हर बार में उनके मैसेजेस आए हुए कि ऐसे कर वैसे कर, तो फिर मैं उनको साथ में ही अपना मतलब अपनी आदत बना लिया है, मैंने छोड़ा नहीं है। जैसे गुरु जी ने बोला था 2 हफ्ते ऐसे करना, तो मैंने अभी करी जा रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, मुझे में आलस नहीं डालना ये सब करने के लिए। चलो फिर मैं घर आ जाती हूँ, फिर घर आके खाना वगैरह बनाती हूँ, तो फिर सत्संग सुनने लग जाती हूँ गुरु जी का।
है ना। मार्केट का चक्कर लगाना होता है वो लगा के फिर जब शाम होती है तो शाम को फिर से तुलसी माता को दिया जलाना होता है, फिर वही पितरों वाला है ना दिया जलाना होता है। तो बस ऐसे ही सारा दिन निकल जाता है। रात को फिर जब सोने लगती हूँ तो फिर बिस्तर पे है ना फिर गुरु जी को थोड़ा बहुत याद कर लेती हूँ, या अगर मैंने सुबह नहीं शुक्राना किया, दोपहर को नहीं किया, तो फिर मैं रात को लिख के या फिर लिख के ही करती हूँ। वैसे रात को मोस्टली जब मैं अकेली बैठी होती तो मैं अपना बोल के कर लेती होती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी हिम्मत देने के लिए। तो एक मैं बीच में भूल गई कि मुझे रास्ते में कोई कुत्ता वगैरह दिखता है, कोई जानवर, कुत्ता ही दिखता है वैसे तो, जानवर और क्या दिखना है, तो उनको मैं बिस्किट देती हूँ या फिर दूध वगैरह ना, अगर मेरे घर के बाहर खड़े हुए होते हैं तो हमने। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, आज का सत्संग मेरे गुरुपा के लिए है। शुक्राना सत्संग है कि किस तरह से गुरु जी ने, मैं उनको जानती भी नहीं थी और उन्होंने मुझे अपने चरणों में लिया। आज जो भी बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, जो भी बोलेंगे गुरु जी ही बोलेंगे। तो संगत जी, ये लास्ट 2023 5 अक्टूबर की बात है, जब मेरे घर में बहुत झगड़ा हुआ और मेरे पति अंकल ने मुझे और मेरी दोनों बेटियों को रात को 8 बजे घर से निकाल दिया। मैं अपने मायके चली गई, साल भर मैं वहाँ पे रही। संगत जी, मैं खून के आंसू रोती थी। और इस बार का झगड़ा ऐसा हुआ कि कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरा घर वापस से बसेगा। मैं बहुत रोती थी। जब सब सो जाते थे तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मेरी माँ जब सोने जाती थी तो मैं अपने मम्मी का मोबाइल लेके देखती थी और रोती थी। रात को 3, साढ़े 3, 4 बजे मैं सोती थी। ये डेली का मेरा रूटीन हो गया था कि कैसे होगा मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरा खर्चा, मेरे बच्चों का खर्चा, आगे मेरी बेटी 24 इयर्स की है, उसकी शादी, छोटी वाली 19 इयर्स की है, उसका कॉलेज, उसका करियर, सब दाव पे लगा हुआ था। तो मैं मोबाइल जब रात को लेती तो मुझे कई ऐसे मैसेज आते कि जब तक तू गुरु नहीं बनाएगी तब तक तुझे सही मार्ग नहीं दिखाई देगा। तो मैं हमेशा सोचती थी मैं किसको गुरु बनाऊं, मैं तो किसी को जानती भी नहीं। और जबकि मैं इतना पूजा पाठ तब करने लगी थी संगत जी, मैं कभी भी इतना पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन अपने आप को शांत करने के लिए कि पूजा पाठ करूँगी तो मेरा मन शांत होगा, मैं बहुत नेगेटिविटी से घिर चुकी थी। तो ऐसा हुआ कि मैं ये सब गुरु का एक मैसेज वगैरह पढ़ती थी तो एक दिन मेरे रूम में एक शंकर भगवान की तस्वीर लगी हुई थी। तो कोई नहीं था रूम में। जब मैं नहा के निकली तो मैं उनके आगे बहुत रो के मैंने उनसे यही कहा कि गुरु भगवान जी, आज से मैं आपको ही गुरु मानती हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं किसको गुरु मानूं, तो मैं आपको ही अपना गुरु बनाती हूँ। और मैं बहुत रोई तस्वीर के सामने खड़े होके। उसके कुछ दिन बाद मुझे रात को जब मैं मम्मी का मोबाइल लेती तो गुरु जी के ऐसे स्वरूप, सत्संग सब, तब मैं कुछ नहीं जानती थी। मैं गुरु जी के बारे में बिल्कुल जानती ही नहीं थी कि सत्संग क्या होता है, ये गुरु जी कौन है। तो उनके स्वरूप आने लगे, सत्संग आने लगे, तो मैं कमेंट में सबको देखती, जय गुरु जी लिखा हुआ तो मैं भी लिख के सेंड कर देती। कुछ दिन ऐसे ही चला। उसके बाद मेरे भाई ने घर में रुद्र अभिषेक करवाया। उसी दिन मुझे चिकनगुनिया हुआ, मैं बहुत बीमार हो गई। फिर 2-4 बार हस्बैंड से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि क्या करना है अब आगे कैसे, तो वो सीधा ही मुझे मना कर रहे थे कि अब हम एक साथ नहीं रह सकते, तुम मेरे घर में नहीं आ सकती। तब संगत जी, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने एक वकील किया, भाई का ही फ्रेंड था, उससे कंसल्ट किया। उसने नोटिस भेजी। पहली नोटिस गई तो इन्होंने बोला मुझे मिलना है। हम लोग बाहर सड़क पे मिले
तो इन्होंने सीधा ही पूछा तुम्हारा डिमांड क्या है। तो मैंने बोला कि जब आप नहीं लेना चाहते हो तो मुझे मतलब मेरे बच्चों का करियर है, मेरा आगे का भविष्य है, तो आप सोच लो क्या देना है क्या नहीं देना है। तो दूसरी नोटिस फिर गई। फिर इन्होंने जब नोटिस जाती थी तो ये थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए हड़बड़ाहट करते, फिर शांत हो जाते थे। अब इसी तरह से चल रहा था। फिर जब थर्ड नोटिस गई तो इनको लगा कि इन्होंने शायद मतलब मुझे किसी से पता चला कि इन्होंने मेरे वकील के वो ख़रीदने की कोशिश की, मेरे पति अंकल ने। जब उसने हाथ उठा दिया कि नहीं, मैं अपनी बहन का केस लड़ रहा हूँ और तुम्हें किसी भी हालत में जीतने नहीं दूंगा, तो शायद इन्होंने फिर दबाव में आकर मुझे ये किया कि ठीक है आना है तो आओ। लेकिन मैंने इनको कहा कि आप लिख के दीजिए कि आप कभी गाली गलौज नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। लेकिन ये उसके ऊपर तैयार नहीं हुए। लेकिन मुझे मेरे भविष्य बच्चों के भविष्य की चिंता थी। मैंने सोचा कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ। वो आने के लिए तो बोल रहे हैं ना। फिर मैं वापस आ गई। लेकिन मेरे हस्बैंड का स्वभाव बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। वो अभी भी बोलते हैं कि तुमको भी मालूम है कि मैंने तुमको नहीं बुलाया, तुम खुद से आई हो, किस लिए आई हो तुमको भी मालूम है। मतलब जब झगड़ा करते हैं तो हमेशा ही ये ताना मारते हैं। लेकिन मेरी मजबूरी थी, मेरे पास 2 बेटियां थी, मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैं वापस चली आई। तो संगत जी, कहने का मतलब ये था कि ये सब गुरुपा ने ही रास्ता दिया, मतलब जो भी जैसे भी करवाया ये गुरुपा ने ही करवाया। तब तक भी मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। मैं वापस से अपने घर आई। फिर फरवरी में मैं ऐसे ही मोबाइल में छोटे छोटे वाटरफॉल्स के इमेजेस देख रही थी, तो मेरे मन में आया कि मैं भी छोटा सा एक वाटरफॉल अपने छत के कोने में बनाऊं। तो मैंने बनाया, तो मेरे मन में आया कि उसके नीचे मैं शिवलिंग रखूं। तो मैंने दिया का शिवलिंग बना के रखा और उसके ही दीवार पे मैंने मोर मोर का मीशो से ऑर्डर करके एक मोर का चित्र पिक्चर मंगाया और स्टिकर जो बोलते हैं वो मैंने चिपकाया। उसके बाद ही संगत जी मुझे लगातार गुरुजी के सत्संग, स्वरूप, मैसेज सब आने लग गए और धीरे 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 फिर मैं गुरुजी को जानने लग गई। जब जानने लग गई तो उनकी महिमा का मुझे पता चला कि वो क्या चीज़ है। चीज़ नहीं बोलूँगी मैं, अपना शब्द अपनी फीलिंग्स में वर्ड्स में नहीं बोल सकती। लेकिन जब से गुरु आए हैं मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारे। मैंने कई सत्संग शेयर भी किए हैं उसके। तो संगत जी, गुरुपा किस तरह से किसको अपने संगत साथ जोड़ते हैं सामने वाले को पता भी नहीं रहता ना। उसका उतना ये रहता। मैंने बताया ना, मैं पूजा पाठ भी ज़्यादा नहीं करती थी। शाम को घर में दिया जलाना है इसलिए मैं जला देती थी, लेकिन मेरा पूजा पाठ में इतना मन नहीं लगता था। मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी थी, है अभी भी है, थी नहीं अभी भी है। लेकिन जब से गुरुजी मेरी लाइफ में आए हैं मैं अपने आप को बहुत संभाल ली हूँ। अब मुझे कोई कुछ बोलता है तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करता है। इंसान हूँ तो उस वक्त लगता है, फिर छोड़ देती हूँ। लेकिन जब से गुरुजी आए हैं बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। सबसे पहला तो शुक्राना ये कि आपने मेरे जैसे इंसान को अपने चरणों में लिया, मेरा हाथ थामा। आप बोलते हैं कि मैं एक का हाथ थामता हूँ तो उसके पूरे परिवार को ब्लेस करता हूँ। इसके लिए वो शुक्राना 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 गुरुपाल, लख लख वारी शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड का स्वभाव एकदम तो नहीं चेंज हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे पैसा देने के लिए वहाँ पहले बहुत आनाकानी करते थे, नहीं देते थे, खर्चे के लिए पैसा नहीं देते थे। लेकिन अब जब मांगो तो शांति से, उतना नहीं देंगे लेकिन देते हैं। नहीं भी नहीं बोल सकती हूँ। लेकिन जहाँ 100% चेंज नहीं हुए हैं तो वहाँ 50% तो उनमें चेंजेस आए हैं। इसके लिए भी दिल से शुक्राना गुरुपा। गुरुजी ने जहाँ यहाँ इतना चेंज किया है उनको वहाँ 100% भी चेंज कर देंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है गुरुपा पे। और संगत जी, मैंने पहले भी शेयर किया है, पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि किस तरह गुरुजी मुझे
नाग रूप में और तितली रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में दर्शन देते हैं। इसके लिए भी गुरुपा आपका कोटि 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे पति अंकल को अपने शरण में लिए रखना गुरुपा। ऐसे ही मेरे ऊपर अपनी मेहर भरा हाथ बनाए रखना गुरुपा। जो भी दे रहे हैं उसके लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। जो नहीं दे रहे हैं वो भी मेरे अच्छे के लिए ही आप नहीं दे रहे होंगे, इसी उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख वारी शुक्राना, मेरे हर ओम से शुक्राना गुरुपा। मेरा हाथ थामने के लिए जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। मेरे सर पे अपना हाथ रखने के लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। लख लख वारी शुक्राना। मेरी बेटी को ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरी बेटी का गुस्सा शांत करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे दोनों बेटियों के अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति का व्यवहार चेंज करने के लिए शुक्राना गुरुपा। मुझे पैसा की दिक्कत बहुत रहती थी, वो ख़त्म करने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख वारी शुक्राना। इधर 3-4 दिन से मुझे सब पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं, इसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना है। शुक्राना 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 गुरुपा। जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी ब्लेस कीजिए, उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए गुरुपा। जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सबको ब्लेस कीजिए गुरुपा। एक बार फिर से मेरे रोम रोम से शुक्राना है गुरुपा। आपका रोम रोम से शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने प्यारे गुरुपिता के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुपिता, आज मैं आपकी बेटी आपका तहे दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती है गुरुपा, क्योंकि गुरुपा आप हैं तो आपकी बेटी का वजूद है, वरना गुरुपा आपकी बेटी का कोई वजूद नहीं रह गया जब से आप मिले हैं गुरुपा। मुझे बस ऐसा ही लगता है गुरुपा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं। गुरुपा, आपकी बेटी की हस्ती को, आपकी बेटी के वजूद को मिटाने की रोज़ एक नई कोशिश की जाती है, एक नया प्रयास किया जाता है, उसको पागल खाने में पहुंचाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन गुरुपा आप हैं इसलिए आपकी बेटी का वजूद कायम है, आपकी बेटी की हस्ती कायम है गुरुपा। अगर आप ना हो तो गुरुपा आपकी बेटी का कोई भी वजूद नहीं है मेरे प्यारे गुरुपा। इसलिए मेरे गुरुपा आपने ही मुझे थाम रखा है, इस ज़िंदगी की डोर सिर्फ आपके हाथों में है गुरुपा। गुरुपा, मुझसे शुक्राना सत्संग भी नहीं हो पाता है अभी, पता नहीं गुरुपा। मैं पहले ना रोज़ शुक्राना सत्संग किया करती थी गुरुपा। मुझ में कुछ ऐसी नेगेटिविटी मेरे ऊपर हो गई है मेरे गुरुपा। आपने मुझे सब कुछ दिया हुआ है गुरुपा, कि आपने मुझे जो भी लाइफ दी है गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। देखिए कि कमियां तो सबकी लाइफ में होती हैं, ऐसा नहीं है कि हमें एक टाइम में सब कुछ मिल जाए, पर फिर भी गुरुपा औरों से आपने अच्छी बेटर लाइफ मुझे दी हुई है। मुझे पता है कि जो भी आपने मुझे दिया हुआ है उससे बहुत से लोग जेलस करते हैं, वो मेरी पोजीशन को या मेरी जगह को हथियाना चाहते हैं, और मेरे पैसों पर भी लोगों की जो भी है, या प्रॉपर्टी पर जो भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है, वैसे तो इतना कुछ नहीं है,
बट वही कहते हैं ना कि अगर हम अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हम अच्छा जीवन जीते हैं। तो कहते हैं कि जितना भी भगवान आपको दे हमें सेटिस्फाइड होना चाहिए कि औरों के पास इतना भी नहीं है। तो गुरबा जो भी मतलब है ससुराल वाले वो बहुत गंदी गंदी चालें चल रहे हैं, हर चीज़ को मुझे बार बार मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं गुरबा। तो गुरबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे इस सब से बहुत दूर रखा है, बहुत बचा के रखा है गुरबा। क्योंकि गुरबा आप पहले से ही ये बात जानते थे गुरबा कि अगर आपकी बेटी सबके बीच में रहेगी तो आपकी बेटी का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा गुरबा। गुरबा सिर्फ आपने मुझे बचा रखा है गुरबा। ये जो सारी स्ट्रेटजीज़, ये पॉलिटिक्स जो मेरे साथ खेली जा रही हैं गुरबा, आप मुझे मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकलने ही नहीं देते गुरबा कि मेरी लाइफ पे या मेरे जो भी है मेरे ऊपर उसका कोई इफ़ेक्ट हो गुरबा। क्योंकि आपको पता है ना गुरबा, मुझे बहुत जल्दी डिप्रेशन की सिचुएशन में मैं चली जाती हूँ गुरबा। छोटी सी बात भी मुझे हिट कर जाती है गुरबा। क्योंकि गुरबा जब आपने मुझे अपने श्री चरणों में नहीं जोड़ा था गुरबा, उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। लेकिन आपने धीरे 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 मेरी लाइफ में सब कुछ स्टेबल किया, मुझे नॉर्मल किया, मुझे मेंटली भी एक पावर दी जिससे मैं बातों को, चीज़ों को सहन कर सकूं। हालांकि मैं उन लोगों के साथ नहीं रहती हूँ, उन लोगों से बहुत दूर हूँ, लेकिन गुरबा वो आए दिन मेरे हस्बैंड को भड़काते रहते हैं गुरबा। आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन गुरबा आपने कुछ ऐसा कर दिया है, मुझे नहीं पता गुरबा। आपने मेरी लाइफ में आने के बाद जो भी चेंजेस किए हैं गुरबा, उन्हें मैं एक्सप्लेन कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। आपने बहुत कुछ अलग, बहुत कुछ अच्छा, और आपने मेरी लाइफ में एक ऐसा चमत्कार कर दिया गुरबा कि जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। संगत जी, मैं मतलब बहुत ज़्यादा मेंटली स्टेबल हो गई हूँ इतनी सारी बातों के होने के बावजूद भी। संगत जी, हमारे गुरबा के मंत्र जाप में बहुत बहुत अनंत अथाह शक्ति है। जो भी मंत्र जाप करता है उसका ऑरा डे बाय डे क्लीन होता जाता है। वो इंसान जो है वो जैसा पहले इंसान होता है ना, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी डेस्टिनी, उसका सब कुछ बदल जाता है। तो मेरे प्यारे गुरबा, आपने मुझे इन सब लोगों से बचा कर रखा हुआ है। इतनी सारी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी आपने मुझे हर चीज़ से सेव कर रखा है मेरे गुरबा। मैं आपका जितना भी शुक्राना कर लूँ मेरे गुरबा उतना कम है मेरे गुरबा, बहुत कम है गुरबा आपका किया हुआ शुक्राना गुरबा। प्लीज़ गुरबा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ गुरबा, मेरी आपके श्री चरणों में अरदास है मेरे प्यारे गुरबा कि प्लीज़ गुरबा मैं शुक्राना किया करूँ, मुझ पे इतनी मेहर कर दीजिए गुरबा। क्योंकि गुरबा आपकी मर्ज़ी के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता गुरबा। आपकी बेटी अब शुक्राना नहीं करती है जैसे पहले हर रोज़ शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके, और मेरे सत्संग शेयर भी हो जाते हैं, बट मुझ में ही कुछ ऐसी कमी आ गई है गुरबा। मुझ में ही ये मेरी ही गलती है कि मैं शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाती। तो मेरे प्यारे गुरबा, आप प्लीज़ इस नेगेटिविटी को दूर कर दीजिए और मुझे शुक्राना सत्संग करने की दात बख्शिए मेरे गुरबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपिता सदा ही सहाय। संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी कई शुक्राने सत्संग हो चुके हैं, छोटा सा शुक्राना सत्संग है मेरा संगत जी। क्योंकि शुक्राना सत्संग हमें साथ के साथ करना चाहिए, नहीं तो हम भूल जाते हैं गुरु जी का शुक्राना करना। और गुरु जी तो रोज़ ही हमारे जीवन में कोई ना कोई सत्संग करते हैं, इसलिए हमें उनका शुक्राना ज़रूर करना चाहिए, अपने दिल से करना चाहिए, जो कि गुरु जी को बहुत ही पसंद है। तो मैं आज ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी,
मेरी बेटी 10वीं में पढ़ती है, उसके प्री बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। उसका आज लास्ट पेपर था, तो उसने तैयारी भी अच्छी कर रखी थी, ट्यूशन भी जाती है वो। साइंस का पेपर था उसका। बट सुबह जब वो उठी, चाय पीते सारी उसने वॉमिट कर दी और मतलब कहती मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है, वो रोने लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब लास्ट पेपर तो देना ही है, किसी तरह चले जाओ, कोई बात नहीं। मैंने उसको गुरुजी की जो है शोधी हरीवटी वो दी उसको गुरुजी की, और चूसने को, उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा। बट हाँ, वो नहा के तैयार भी हो गई, पर जाते हुए उसने फिर रोने लगी। कहती मेरे पेट में अभी भी दर्द हो रहा है, काफ़ी रोने लग गई। तो मैंने कहा फिर तू देख ले कैसे करना है। मेरे मदर ने मना कर दिया कि तू स्कूल मत जा, आज नहीं हो रहा तो रहने दे। वो रोती रही। छोटी वाली थी जो उसकी बहन, वो स्कूल चली गई और मैं भी स्कूल चली गई क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, मैंने भी जाना था। चलो उसको हम छोड़ के चले गए, अभी बाद में चलो मेडिसिन ले लेगी। और पर मुझे रास्ते में मेरा मन बहुत घबरा रहा था कि इसने इतनी मेहनत की थी, पेपर नहीं दे पाएगी, काफ़ी घबराहट हो रही थी मुझे। मैंने कई बार फ़ोन करके कहा कि तू आ सकती तो आ जा, बट वो कोई आंसर नहीं दे रही थी मेरी बेटी। फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी आज तो आपका दिन है, गुरुजी का दिन है गुरुवार, और आज मेरी बेटी का पेपर छूट रहा है, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा। आपके हत्ते तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ही इसको पेपर दिलाओगे, आप कुछ भी करो, उसको लेके आओ, किसी तरह पेपर हो जाए उसका, मेरी बेटी का, ताकि उसको पछतावा ना हो। वो नहीं तो घर पे रोती रहेगी और मेरा भी मन नहीं लगेगा स्कूल में। तो संगत जी, मतलब पता नहीं गुरुजी ने क्या भाव डाले, वो स्कूल आने को तैयार हो गई, उसने जल प्रसाद वगैरह लिया और उसने आके पेपर भी दिया। वहाँ पे पेपर तक वो पहुँच गई थी, पेपर के टाइम तक आके ड्राइवर उसको छोड़ आया और उसने आके अच्छा पेपर दिया और खुशी खुशी वो घर आ गई और पेपर में उसको कोई तकलीफ़ नहीं हुई इतनी। तो गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल की गहराई से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल की गहराई से शुक्राना। जो भी मैंने मांगा आपने पूरा किया गुरुजी, जो भी मैंने मांगा आपने पूरा किया। तो मेरी बेटी का पेपर रह जाता गुरुजी, पर आपने बहुत अच्छा किया गुरुजी, आपने उसकी भी रख ली लाज, मेरी भी रख ली लाज। इस तरह मेरी बेटी का गुरुजी पे भी विश्वास बढ़ रहा है धीरे धीरे, और मेरा भी विश्वास बढ़ रहा है। तो गुरुजी अपने आप से हमेशा हमें जोड़े रखते हैं और हमारी हर बात सुनते हैं संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना संगत जी, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी।